पायलट का सीएम बनना तय, गहलोत को इस्तीफा देने के आदेश। गहलोत कैंप के विधायकों ने मारी पलटी, पायलट हुए मजबूत। इस्तीफा देने वाले विधायक बोले पार्टी हाईकमान के साथ। गहलोत का साथ देने वालों पर सख्त कार्रवाई के संकेत। राजस्थान की राजनीति में जादूगर कहे जाने वाले अशोक गहलोत ने अब तक जो भी दांव चला उनके पक्ष में ही गया, लेकिन इस बार गहलोत का तिलस्म टूटता दिख रहा है। उनका दांव उन पर ही भारी पड़ता दिख रहा है। सचिन पायलट को रोकने के लिए गहलोत ने जो प्लान बनाया था वो उसमें फंसते दिख रहे हैं। दावा किया जा रहा था कि गहलोत के साथ 90 विधायक हैं जिन्होंने इस्तीफा दे दिया है, लेकिन इस्तीफा देने वाले विधायक अब तेजी से पलटने लगे हैं। दरअसल विधायक गहलोत के पक्ष में इसलिए एकजुट हो गए थे क्योंकि अशोक गहलोत कांग्रेस अध्यक्ष बनने वाले थे। ऐसे में गहलोत का पार्टी के अंदर मजबूत होना तय था, लेकिन अब गहलोत का पत्ता अध्यक्ष पद से कट चुका है और संकेत इस बात के मिल रहे हैं कि सोनिया और राहुल गांधी अब गहलोत के इस्तीफे पर अड़ गए हैं। प्रियंका गांधी भी पूरे संकट में एक्टिव हो चुकी हैं। पार्टी हाईकमान के सख्त होते तेवरों को देखकर अब गहलोत गुट के विधायक पलटने लगे हैं। 24 घंटे में 1 दर्जन से ज्यादा विधायक पाला बदल चुके हैं और इससे ज्यादा विधायक अब संशय में दिख रहे हैं। संकेत साफ है, सोनिया ने और सख्ती दिखाई तो गहलोत अकेले खड़े रह जाएंगे। उनके साथ जितने विधायक हैं वो पाला बदलकर पायलट के साथ चले जाएंगे। इस्तीफा देने वाले विधायक अब खुलकर बोलने लगे हैं कि वो हाईकमान के साथ हैं। जो फैसला हाईकमान करता है उन्हें वो मंजूर होगा। पायलट को अगर सीएम चुना जाता है तो वो पायलट के साथ हैं। पायलट से कोई दुश्मनी नहीं है, यानी पायलट पार्टी के अंदर तेजी से मजबूत होते दिख रहे हैं। विधायकों की पलटी मार से गहलोत खेमा अब कमजोर होता हुआ दिखाई देने लगा है। कल तक गहलोत कैंप में शामिल विधायक खुशबीर सिंह जोजावर ने साफ कह दिया है कि वो हाईकमान के साथ हैं। जो भी फैसला किया जाएगा वो उन्हें मंजूर है। वो राजनीति में रहें या ना रहें, लेकिन हाईकमान के खिलाफ नहीं जाएंगे। जोजावर ने कहा कि जिन विधायकों ने सीपी जोशी को इस्तीफा दिया है उसमें उनका नाम भी है, लेकिन सोनिया गांधी से बगावत करने की उनकी कोई मंशा नहीं है। उन्हें सोनिया गांधी ने टिकट दिया था, इसलिए वो उनके खिलाफ इस जन्म में तो नहीं जा सकती। गहलोत गुट के दूसरे विधायक जितेंद्र सिंह ने भी कहा है कि वो हाईकमान के साथ हैं और जिसे भी सीएम बनाया जाएगा उसको समर्थन करेंगे। एक वीडियो जारी करते हुए जितेंद्र सिंह ने कहा कि हाईकमान जो भी राजस्थान में फैसला करेगा, जिसको भी सीएम के रूप में प्रोजेक्ट करेगा, मैं साथ में हूँ। ये जो त्यागपत्र की नीति अपनाई गई है, मैं उससे सहमत नहीं हूँ। शांति धारीवाल के घर पर हुई गहलोत कैंप की बैठक में शामिल रहे मदन प्रजापति ने भी अपना रुख बदल दिया है। उन्होंने तो पायलट को सीएम बनाने की मांग तक कर दी है। सवाई माधोपुर जिले की बामनवास विधानसभा सीट से कांग्रेस विधायक इंदिरा मीणा ने सोमवार को ही कह दिया था कि उन्होंने कागज पर साइन जरूर किया था, लेकिन ये नहीं पढ़ा था कि इसमें क्या लिखा है कि वो पार्टी नेतृत्व के साथ है और पायलट को सीएम बनाए जाने पर उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। गहलोत गुट की एक और विधायक गंगा देवी भी अपने फैसले पर पछता रही हैं। उन्होंने भी कहा है कि हाईकमान का ही फैसला वो मानेंगी। अब तक गहलोत का समर्थक कर रहे मंत्री राजेंद्र गुड़ा भी पायलट का गुणगान कर रहे हैं। उन्होंने यहां तक कह दिया है कि राजस्थान में मुख्यमंत्री के लिए पायलट से बेहतर कोई विकल्प नहीं है। जो विधायकों के इस्तीफे को नाटक बता रहे हैं। गुड़ा ने दावा किया कि बागियों का दावा है कि 90 विधायक उनके साथ पूरी तरीके से है, गलत है, क्योंकि जिस समय विधायक दल की बैठक सीएम आवास पर बुलाई गई थी उस बैठक में 40 विधायक पहुंच गए थे। ऐसे में दूसरे गुट के पास मुश्किल से 60 विधायक थे, जिसमें से भी आधे अब पलटते दिख रहे हैं और बचे हुए 24 घंटे में पलट जाएंगे। दरअसल विधायकों की इस पलटीमारी के पीछे हाईकमान का सख्त मूड माना जा रहा है। सोनिया गांधी ने साफ संकेत दे दिए हैं कि वो दबाव में झुकेंगी नहीं। जिस तरीके पार्टी नेतृत्व के दूत अजय माखन ने धारीवाल के घर हुई बैठक को अनुशासनहीनता बताते हुए एक्शन का संकेत दिया, उसके बाद विधायकों ने पाला बदलना शुरू कर दिया। दूसरा, अशोक गहलोत का पार्टी अध्यक्ष बनना भी अब मुश्किल में फंस चुका है। उसके बाद अब कई विधायक अब या तो पाला बदल चुके हैं या पाला बदलने की तैयारी में है। दावा किया जा रहा है कि अगले 48 घंटे में अगर गहलोत नहीं झुकते हैं तो उनके बाड़े में इस बार मुश्किल से 1 दर्जन विधायक ही बचे रह जाएंगे। बाकी के विधायक पायलट के साथ चले जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, द नवदर्पण न्यूज।